Good morning, students. Myself Jitendra Sharma, teaching in Lord Krishna International School as an English teacher. Today, we will learn chapter number 1 in English for class 7. So, shall we start the introduction of the chapter? Whenever sometimes you get some questions in your mind, आपके mind में कुछ questions आते हैं which are not able to solve by yourself. आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन लेटर ऑन यू विल लर्न अबाउट इट. बाद में आपको पता चलता है कि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल गए बाय प्रैक्टिसिंग सम वर्क. आप कुछ और काम करते वक्त आपको वो माइंड में आ गया और किसी ने आपको बताया कि यू विल गेट योर आंसर बाय योर सेल्फ ओनली. तो विच एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड यू कैन सॉल्व बाय इटसेल्फ ओनली. तो ये स्टोरी है किंग की, जो किंग के माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं. तो चैप्टर नेम इज 3 क्वेश्चंस. तो किंग को भी माइंड में यही आता है कि 3 क्वेश्चंस के माइंड में आते हैं और वो रिवॉर्ड करना चाहता है जो भी उस क्वेश्चंस के आंसर देगा. लेकिन सब उससे अलग अलग अपने तरीके से आंसर देते हैं, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है. और लास्ट में वो खुद ही जाता है किसी पर्सन के पास और वहां से आंसर लेने की कोशिश करता है. बट लेटर ऑन ही विल गेट आंसर बाय हिमसेल्फ ओनली. उसको खुद से ही वो आंसर मिल जाते हैं. तो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. तो विच आर देयर 3 क्वेश्चंस. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. राइट टाइम क्या होता है कुछ भी स्टार्ट करने का. ऑलवेज हमारे माइंड में भी ये आता है कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बेस्ट बिगिन टाइम मतलब फर्स्ट मतलब हम टाइम कैसे कौन सा टाइम चूज करें वो वर्क करने के लिए. सेकेंड वन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू. अब वो कौन से लोगों को सुनेगा, किनको सुनना चाहिए वो उसे नहीं पता है, किसकी बातें माननी चाहिए. थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और कौन सी चीजें ऐसी होगी जो उससे बहुत इंपॉर्टेंट होगी और कब वो करना है वो उसे पता करना था. सो shall we start the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक थॉट आया किंग के माइंड में कि अगर उसे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. ये 3 क्वेश्चंस हैं. कौन सा राइट टाइम है, किनको सुनना चाहिए और कब वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए. The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को सेंड करता है पूरे किंगडम में और प्रॉमिस करता है जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे वो रिवॉर्ड देगा, बहुत सारे पैसे देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे वाइज मैन आए लेकिन उन्होंने अपने क्वेश्चन जो किंग के क्वेश्चन के आंसर है उसे आंसर को डिफरेंट वे में बताया जो उसे पसंद नहीं आया. फर्स्ट रिप्लाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसका आंसर उन्होंने क्या दिया. कुछ जो स्कॉलर पर्सन आए थे उन्होंने सम से द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. किसी ने बोला कि किंग जो है वो टाइम टेबल बनाए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे. ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब एक कुछ पर्सन बोल रहे हैं कि टाइम टेबल फॉर्म करने के लिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए
और ऐसे ही राजा को पता, किंग को पता चल जाएगा कि प्रॉपर टाइम कौन सा है कुछ वर्क करने के लिए, बिगिन स्टार्ट करने के लिए। कुछ बोलते हैं इम्पॉसिबल है, ऐसा एडवांस में कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसा हमें पता नहीं था एडवांस में डिसाइड कैसे कर सकते हैं ऑफ लॉकडाउन, बट इट इज वी आर डूइंग दिस पार्ट ऑल्सो, हम लोग ये वर्क भी कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी राजा को वो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, हम एडवांस में कैसे सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। अब किंग ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है और उसे एक फुल प्लेजर जैसा फील हो रहा है, मतलब उसे लग रहा है कि ये सारे सफिशिएंट आंसर नहीं है जो उसे मिलने चाहिए। और कुछ उसे बोलते हैं कि वो चीज करनी चाहिए जब वो नेसेसरी हो, जब नेसेसरी हो तो वही काम उस टाइम पे आपको कर देना चाहिए। कुछ बोलते हैं किंग को काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। मतलब काउंसिल मीन्स क्या होता है, बहुत सारे पीपल होते हैं जो वाइज मैन होते हैं, वो एडवाइस देते हैं किंग को कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो वो मंत्री होंगे, सलाहकार जिसे बोलते हैं, वो वाइस मैन को चूज करना होगा। वो आपको बताएंगे कि कौन से टाइम पे आपको क्या बिगिन करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब ये हो गया कि एक मैन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी चीज करेक्ट है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एक्शन कब लेना चाहिए, सबका डिफरेंट व्यूज है। तो राजा किंग वाज गेट कंफ्यूज, बट देन अदर्स सेड देयर वाज समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magicians. अब जैसे ही but then others said that there was something, मतलब किसी ने बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती कि अर्जेंट होती है, थिंग्स कुड नॉट वेट, हम काउंसिल की हेल्प लेने नहीं जा सकते, काउंसिल को बुलाएंगे, उनको क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो आंसर देंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, तो उन्हें कैसे किया जाए, उसे तो आपको नेसेसरी खुद ही राइट टाइम खुद ही चूज करना पड़ेगा। और या तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर जानने के लिए आपको मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। मैजिशियन ही आपको बताएगा कि फ्यूचर क्या होगा, तो आप उस हिसाब से प्री प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। In their answer to the second question, अब second question के आंसर क्या दे रहे हैं? Which people should be listened to? किसकी बातें सुननी चाहिए? कुछ बोलते हैं some said that the people most necessary to king were his counselors. किसकी बातें सुननी है? काउंसिलर की बातें। What is the meaning of counselor? Member of the council. Wise man जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो वाइज मैन होते हैं, उसे काउंसिलर कहा गया है। काउंसिलर जो उन्हें अच्छी एडवाइस देगा, मतलब उनकी बातें वो सुन सकते हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? कुछ बोलते हैं प्रीस्ट हो सकते हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिर के वो। कुछ बोलते हैं डॉक्टर्स होने चाहिए, दे आर टू मच इंटेलिजेंट, डॉक्टर्स होने चाहिए। एंड yet others say that the soldier were the most necessary। और कुछ बोलते हैं कि सोल्जर्स बहुत नेसेसरी होते हैं, तो अब आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। अभी भी सेटिस्फैक्शन किंग को नहीं मिला, देन ही गोस अप टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है वो। द थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आते हैं साइंस। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड गेट अदर रिलीजियस वर्शिप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है कि साइंस में थोड़ा डेवलपमेंट करना है, कुछ ऐसा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं उन्हें फाइटिंग में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए अपनी जो टेरिटरी है उसे। और कुछ बोलते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, मतलब भगवान की पूजा सेवा वगैरह करनी चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है। As the answer to this question was so different, the king was not satisfied and gave no reward
Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब ये क्वेश्चंस के आंसर सब डिफरेंट थे, तो राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है. Instead, he decided to seek the advice. वो सोचता है कि किसी certain hermit के पास, hermit means a person who live alone and leads a simple life. उसको लगा कि हर्मिट के पास उसको इस क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. हर्मिट कौन होता है? जो पर्सन होता है जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है, वो हर्मिट होता है. तो वो सोचता है कि उसके पास से विजडम मतलब सच्चाई वाला आंसर मिलेगा. तो was widely known for his wisdom, सच्चाई के लिए वो जाने जाते हैं. अब हर्मिट के पास जाते हैं. तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. हर्मिट कहाँ पर रहते हैं? वुड्स में रहते हैं, मतलब छोटे से स्मॉल फॉरेस्ट में रहते हैं. He saw no one but simple people, so the king put an ordinary clothes before he reached the hermit hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब राजा हर्मिट के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर वो हर्मिट के पास राजा की तरह जाएंगे तो हर्मिट तो उनसे डरेगा और सारी चीजें नहीं बता पाएगा. तो वो क्या करते हैं? वो रिड्रेस हो जाते हैं, अपना कपड़े चेंज कर लेते हैं. रिड्रेस यहाँ पर भी देखो दिया है, ड्रेस अगेन. उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, नॉर्मल पीपल की तरह उन्होंने कपड़े पहन लिए. अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि आप दूर रहिए, वहां मत जाइए, और वहां से अपने हॉर्स पे से उतर के वो खुद पैदल चल के आ रहे थे. As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास आते हैं, वो हर्मिट को देखते हैं डिगिंग करते हुए, खोदते हुए ग्राउंड के अंदर, जो उसके हट के सामने था. जो हर्मिट है वो राजा को ग्रीट करता है और फिर अपना काम करना स्टार्ट करते. ग्रीट मतलब विश करना किसी को, जैसे वी आर विशिंग गुड मॉर्निंग एंड ऑल दैट, हाय हाउ आर यू दैट, These are the greeting part. तो ये सारी चीजें वो कर रहा था. हर्मिट वॉज ओल्ड, और हर्मिट बहुत बूढ़ा था और वीक था, और वो जो काम कर रहा था तो उसकी सांसें फूल रही थी. ऑब्वियसली जब ओल्ड एज हो जाती है तो हैवी वर्क करने पे थकान हो जाती है, हमें भी हो जाती है कभी कभार. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are most important? अब किंग हर्मिट के पास आता है और आके बोलता है, वाइस हर्मिट, मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. क्या? कि मुझे कौन सी चीजें कब कौन से टाइम में, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम करनी चाहिए. मुझे कैसे पता चलेगा कौन से लोगों की मुझे ज्यादा जरूरत है, और कौन से अफेयर्स मतलब कौन से बिजनेस, कौन सी थिंग्स मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करनी चाहिए वो ऐसा. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब हर्मिट सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है, अपना काम करा जा रहा है. वो अब किंग बोलते हैं उसे कि तुम टायर्ड हो गए, तुम थक गए होंगे, लाओ तुम्हारी स्पेड मुझे दे दो. स्पेड मीन्स आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेड. कुल्हाड़ी जैसा आगे से वो होता है, खोदने के लिए यूज किया जाता है. तो वर्क इन योर प्लेस, अब मैं तुम्हारी जगह पे काम करता हूं. तो हर्मिट बोलता है थैंक्स, अपनी स्पेड किंग को दे देता है और वो नजदीक पे वहां पर ग्राउंड पे बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. अब जैसे ही राजा ने 2 बेड्स, देखो यहाँ पे बेड्स का मीनिंग दिया है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. आपने देखा प्लांट्स के लिए थोड़ी सी गड्ढा डिग करना पड़ता है, तो वो पार्ट किंग ने 2 बेड्स बना लिए थे. तो 2 बेड्स बनाने के बाद किंग स्टॉप
हो जाते हैं और हर्मिट को सेम क्वेश्चंस वापस से पूछते हैं और बोलते हैं हर्मिट गिव नो आंसर, लेकिन हर्मिट कुछ आंसर नहीं देता है। वो खड़ा होता है स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड को स्ट्रेच करते हुए और बोलते हैं गिव मी द स्पेड मुझे दे दो, अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग उसे उस स्पेड नहीं देते और कंटिन्यू अपना वर्क डिगिंग का चालू रखते हैं। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Here comes someone running, said hermit. अब 1 घंटा बीत जाता है, धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा है। सन ट्रीज के पीछे मतलब सन सेट होना स्टार्ट हो गया है। अब जो किंग है वो स्टक हो गया है, मतलब वो थक गया है और वो बोलता है कि ओ वाइज मैन, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए, लेकिन तुम मुझे कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो। अब या तो मुझे बताओ या तो फिर मैं घर चला जाता हूँ। इतनी ही देर में कोई पर्सन आता है वहां पर, कोई भागते हुए वहां पर आ रहा है। सेठ तो हर्मिट बोलता है वहां से कोई भागते हुए आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, किंग पीछे देखते हैं एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। एक दाढ़ी वाला बंदा उनके पास उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था। हिज हैंड वाज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो जो बंदा है उसके जो हैंड है वो स्टमक के पास उसने दबा के प्रेस करके रखा है और जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। When he reached the king, he fainted. जैसे वो राजा के पास जाता है वो बेहोश हो जाता है। देखो fainted means lost consciousness, मतलब बेहोश हो जाना। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. वो ग्राउंड पे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब जो किंग है उसके ऊपर के शर्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक में बहुत बड़ा घाव हो गया है, बाउंड हो गया है। The king washed and covered his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब जो मैन है उसको बहुत खून आ रहा है पेट में, वो प्रेस करके रखा है। तो किंग उसके जो वाउंड है उसे वॉश करते हैं और अपने हैंकरचीफ को उसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन अभी भी ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है। तो किंग वापस से दूसरा कपड़ा लेते हैं और जब तक वो वाउंड स्टॉप नहीं हो जाता, मतलब ब्लड निकलना स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक उसे वहां पर ही रखे रखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर and asked for something to drink. The king brought freshly water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes, lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange pure man lying on the bed was. अब वो मैन को थोड़ा अच्छा फील होता है, उसे पानी पिलाया जाता है। किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसे देता है और इतने में सनसेट हो जाता है। हवा है ठंडी हो जाती है, मतलब रात हो गई होती है और किंग और हर्मिट वो वाउंडेड मैन को अपने हट में लेके जाते हैं, हर्मिट की हट में लेके जाते हैं और उसको बेड पे ले जाते हैं। मैन अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप सो जाता है, वो जो बियर्ड मैन था। किंग भी बहुत थक चुका था क्योंकि वो पैदल चल के आया होता है, फिर उसने डिगिंग का काम किया होता है और ये सारा स्ट्रेसफुल वर्क होता है, तो वो भी थक जाता है और वो वहीं पर ही थोड़ी देर में वो सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है, वो सोचता है कि ये जो मैन है, बियर्ड मैन है, ये कौन है जो बेड पे लेटा है, ये कौन है, मतलब who is where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice,
when he saw the king was awake. जैसे राजा उठता है तो वो जो बियर्ड मैन है वो बोलता है forgive मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, एकदम वीक वॉइस में बोलता है. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें कैसे कोई चीज के लिए माफ करूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुमने क्या गलती की मुझे कुछ पता नहीं. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brothers to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up mind to kill you on your way home. But the day passed and he did not return, so I left my hiding place, and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब वो बोलता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मतलब बियर्ड मैन किंग को जानता है. मैं आपका वो एनिमी हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी आपने ले ली थी. इसलिए मैं आपकी राह देख रहा था कि कब आप हर्मिट के पास से रिटर्न अकेले आओगे, तब मैं आपको मार दूंगा. तो मैंने बहुत राह देखी लेकिन आप नहीं आए, तो मैं अपनी प्लेस, हाइडिंग की जो प्लेस है, छुपने की जो जगह है वो चेंज करने लगा. इतनी ही देर में मैं आपके बॉडीगार्ड के हाथों से पकड़ा गया और उन्होंने मुझे बाउंड किया, उन्होंने मुझे घाव दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not pressed my wound. मैं वहां से तो निकल के भाग गया, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं बचाया, मतलब आपके पास अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मैं मर चुका होता. मतलब आपने मेरी लाइफ को सेव किया है. मैं आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी लाइफ को सेव किया है. यू हैव सेव्ड माय लाइफ. नाउ if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to the same forgive me. अगर मैं जी जाता हूं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका मोस्ट फेथफुल सर्वेंट होऊंगा. फेथफुल मीन्स बहुत वफादार सर्वेंट होगा. देखो यहाँ पे फेथफुल का मीनिंग लॉयल एंड ट्रू, तो बहुत वफादार आपका सर्वेंट बनूंगा और मेरे जो बेटे होंगे उनको भी बोलूंगा वो आपकी सर्विस में हमेशा रहे. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब किंग बहुत खुश हो गया कि उसका जो मतलब दुश्मन है वो एकदम शांति से दुश्मनी खत्म हो गई, बहुत इजीली हो गया. टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उससे उसका दुश्मन अब उससे दोस्त के तरीके से उसे वापस मिल गया, सारी चीजें भूल गया. ही नॉट ओनली, अब वो क्या बोलते हैं, सब चीज भूल गया. वो बोलते हैं मैं कुछ अपने सर्वेंट को भी भेजूंगा आपके पास और अपना खुद का डॉक्टर आपके पास भेजूंगा जो आपको आपका टेक केयर करेगा, आपको सही सलामत कर देगा. और वो प्रॉमिस करते हैं, किंग प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं आपको वापस रिटर्न बैक कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of hurt and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. The hermit was on his knees, sowing seed in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." अब वो wounded man जो beard man है उसको वहां पर ही रखकर किंग बाहर आते हैं हट में से और इधर उधर देखते हैं, अपनी सोचते हैं कि चलो जाने से पहले एक बार और मैं वाइस मैन जो हर्मिट है उसे पूछ लूं कि इस क्वेश्चंस के आंसर क्या तुम मुझे दे पाओगे. तो देखते हैं कि हर्मिट क्या होता है, अपने नीज पे बैठे हुए होते हैं और सीड्स डाल रहे होते हैं. जो डे बिफोर जो डिग किया था उन्होंने, बेड्स को डिग किया था प्लांट के लिए, उसके अंदर वो सीड्स डाल रहे होते हैं.
लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। अब वो किंग जाते हैं उसके पास, हरमिट के पास, और बोलते हैं कि मैं लास्ट टाइम आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप क्या मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर बता दोगे, बता पाओगे? तो हरमिट क्या आंसर देता है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. राजा हरमिट के पास खड़े थे, हरमिट नीचे बैठे हुए थे, बेड में सीट्स डाल रहे थे और बोल रहे थे कि आपको आपके आंसर मिल चुके हैं। और राजा की तरफ वो देखते हुए ये बोलते हैं, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब राजा शॉक में है, मुझे आंसर मिल गए, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हरमिट, क्या तुम्हें दिखा नहीं? इफ यू हैड नॉट पाइटेड मी वीकनेस yesterday and not dug this bed for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. अब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मेरे वीकनेस पे दया आ गई, पाइटेड दया आ गई कल, और तुमने सोचा कि मैं जो बेड्स है उसको डिग करने में हेल्प करूं। You would have gone away, अगर तुमने नहीं किया होता तो तुम चले गए होते, और अगर तुम चले गए होते तो वो जो bearded man है वो तुम पे अटैक कर लेता। And you would have wished you had stayed with me, और तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ पर ही रहोगे। So the most important time was when you were digging the beds. देखो, what is the right time to dig in something? So the most important time was when you were digging the beds. तो most important time क्या था? कि तुम बेड को डिग करो। And I was the most important man. I was the most concerned. Which people should he listen to? And I was the most important man, and to do me good was our most important business. और सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन था? मैं खुद था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या करनी थी? कि तुम्हें मुझे सर्व करना था, मेरा काम तुम्हें करना था, मेरा बिजनेस, मेरा काम तुम्हें करना था। Afterwards, when the man ran to work, the most important time was when you were caring for him. और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था, मतलब जैसे वो बियर्ड मैन हमारे पास भाग के आया, आप उनकी केयर करने लगे। Because if you had not pressed his wound, he would have died without having made peace with you. और तुमने उसकी हेल्प की, उसके बाउंड को बचाया, उसकी बॉडी को बचाया, उससे बचाया। He would have died without having made peace with you, मतलब तुम्हारे साथ शांति बनाए रखने के लिए ये तुम्हारे साथ हुआ। वो तुम्हारा एनिमी, तुम्हारा फ्रेंड बन गया क्योंकि तुमने वो वर्क इंस्टेंटली किया। So he was the most important man, मतलब टाइम कौन सा था बाउंड करने का? टाइम कौन सा था कि उस मैन को उसी टाइम पर हेल्प करने का? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था जो बियर्ड वाला मैन, जब उसे लगी थी। What you did for him was your most important business, और तुमने जो भी उसके लिए किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. कोई भी इम्पोर्टेंट चीज करने के लिए कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट होता है? नाउ, अभी का टाइम। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है मतलब अभी करना है। यू कांट प्लान द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता नहीं होता फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हम वो चीज अभी से शुरुआत करेंगे तो इट विल हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे important टाइम है क्योंकि इसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता होता है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. अब इस टाइम पे किसकी सुनेंगे? खुद की सुनेंगे, दूसरे की सुनने जाएंगे? नहीं समझ में आया? जब आपके पास मुसीबत आती है तो अब आप क्या करते हो? आप खुद की सुनते हो, खुद के हिसाब से डिसीजन लेते हो, और मे बी यू विल गेट सक्सेस और नॉट। कभी कभार आपको सक्सेस मिलती, कभी नहीं मिलती है, लेकिन इफ यू गेट सक्सेस यू विल गेट हैप्पी।
अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हो कि आई हैड सर्वाइव दिस बैड टाइम्स ऑल्सो, बैड टाइम्स भी आपने सर्वाइव कर लिया। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब खुद आप खुद हो जो इस टाइम पे नेसेसरी पर्सन हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड because we were sent into this world for that purpose alone। अब किसी को भी नहीं पता है फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या हम मिल पाएंगे, मैं किसी के एडवाइस लेने के लिए वहां पर कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोस्ट किसकी सुननी चाहिए, तो वो खुद की सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, तो कौन सा काम है कि वो काम करना चाहिए जो लोगों की भलाई में हो। बिकॉज हमें इसके लिए भेजा गया है गॉड ने, कि इसी पर्पस के लिए गॉड ने हमें यहाँ पे भेजा है कि हम लोगों का अच्छा करें। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ये जो स्टोरी है इट इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय और बहुत अमेजिंग है। आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग नाउ, आपको अभी के अभी वो चीज करना होगा। विच पीपल शुड ही लिसन टू, हमें किसकी बातें सुननी चाहिए, हमें खुद की बातें पहले सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद की सुनेंगे तभी हम कर पाएंगे अच्छी तरह। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है कि सबकी भलाई करना, सबका लिए अच्छा करना। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो किंग के माइंड में आते हैं और किंग अपने आप ही उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद सॉल्व करते होंगे। तो कभी कभार ट्राई करो कि कोई सिचुएशन में अगर आप फंसे हो तो उस टाइम पर आप अपने क्वेश्चंस को खुद रिसॉल्व करने की कोशिश करो, तो जिससे आप खुद ही निकल पाओगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि टाइम इज अ बेस्ट टीचर, यू नो एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा। अगर आप एक बार फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज गॉट फिनिश्ड। ग्लॉसरी ओवर हियर, लेट्स वी विल रिपीट अवर रिसाइट अवर ग्लॉसरी पार्ट। ग्लॉसरी पार्ट देख लेते हैं। काउंसिल, काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसे काउंसिल कहा जाता है। सेकेंड वन इज काउंसिलर्स, काउंसिलर मीन्स मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिलर जो होते हैं, जो काउंसिल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसे काउंसिलर कहा जाता है। हर्मिट, अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट मीन्स क्या होता है, एक पर्सन होता है जो अकेला रहता है और अपने सिंपल लाइफ, मतलब अपने हिसाब से जीता है, किसी की कोई सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसे जो ठीक लगता है वो करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। वुड्स, वुड्स मीन्स अ स्मॉल फॉरेस्ट। हर्मिट कहाँ रहता था, वुड्स में रहता था, छोटे से फॉरेस्ट के बीच में रहता था। अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स बिजनेस, हमारा जो काम काज है, अफेयर्स, इट्स फॉर अ बिजनेस। Sixth one is beds, beds means small patches of ground for plants, प्लांट को डालने के लिए हम जो छोटे छोटे पैचेस को डिग करते हैं ग्राउंड में, उसे बेड्स कहा गया है। फेंटेड, फेंटेड मीन्स लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो जाना, फेंट हो गया। रीड्रेस मीन्स वापस से ड्रेस, मतलब वापस से उसे न्यू कपड़े पहनाए गए, ड्रेस अगेन। सीज, टूक बाय फोर्स, मतलब सीज मतलब उसे पकड़ लिया गया, फोर्सफुली उसको हथिया लिया गया, इट मीन्स अ सीज। एंड 10th one is faithful, faithful means loyal and true। तो what you will learn from this chapter, please write in your notebook, आपको कैसा फील हुआ, in which situation you are get stuck, आप कब ऐसे सिचुएशन में स्टक हुए, वो सारी चीजें आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हो। एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। योर ग्लॉसरी पार्ट्स आर फिनिश्ड, योर चैप्टर इज गॉट फिनिश्ड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी व्हेन द स्कूल विल ओपन और ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। बाय बाय फ्रेंड्स।
Bye bye students. I think you will do best. Goodbye.